15 अप्रैल 1912 की ठंडी रात थी, जब दुनिया के सबसे भव्य जहाज टाइटैनिक ने अटलांटिक महासागर में अपनी आखिरी सांस ली। इस हादसे में लगभग 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन 700 लोग बच गए, जिनके पास इस त्रासदी के बाद भी जीवन की आशा बची थी। यह कहानी उन 700 बचे हुए लोगों की है, जिन्होंने मौत के मुंह से निकलकर जीवन को फिर से गले लगाया। जब टाइटैनिक डूब रहा था, तो कई लोग अपने प्रियजनों को खोने के डर से टूट चुके थे, लेकिन कुछ को लाइफ बोट्स में जगह मिल गई थी। लाइफ बोट्स में बैठते ही उनकी उम्मीदें और चिंताएं आपस में टकराने लगी। लाइफ बोट 6 में मैरी नाम की एक 25 साल की महिला बैठी थी। उसका पति टाइटैनिक पर ही रह गया था। उसकी गोद में उसका नवजात बच्चा था, जो रोने की बजाय शांति से सो रहा था। वहीं दूसरी तरफ लाइफ बोट 10 में जैक नाम का एक 17 साल का लड़का था। उसके माता पिता भी जहाज पर छूट गए थे और वह अकेला बच गया था। लाइफ बोट्स में बैठे लोग हर तरफ से मदद की उम्मीद कर रहे थे। उन बचे हुए लोगों को दूर से एक रोशनी दिखाई दी। यह आरएमएस कारपाथियां थी, जो उन्हें बचाने के लिए आ रही थी। कारपाथियां के आने से सबकी उम्मीदें फिर से जाग उठीं। जैसे जैसे नावें कारपाथियां की ओर बढ़ने लगी, जब कारपाथियां ने बचे हुए 700 लोगों को सुरक्षित रूप से अपने अंदर समेट लिया, तब लोगों ने राहत की सांस ली। मैरी ने अपने बच्चे को गोद में कसकर पकड़ लिया। वह जानती थी कि उसका पति अब नहीं है, लेकिन वह अपने बच्चे को एक नई दुनिया दिखाने का वादा कर चुकी थी। जैक, जिसने अपने माता पिता को खो दिया था, अब अकेला नहीं था। कारपाथियां पर उसे कई अन्य लोग मिले, जो उसी की तरह अकेले रह गए थे। उन लोगों के साथ मिलकर जैक ने एक नया परिवार बनाने का फैसला किया। टाइटैनिक के बचे हुए 700 लोग केवल हादसे के गवाह नहीं थे, वे जिंदगी की ताकत और उम्मीद के प्रतीक बन गए थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक नई शुरुआत का संकल्प भी लिया। लेकिन अंततः उन्होंने यह सिखाया कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर उम्मीद और साहस हो, तो हर मुसीबत को पार किया जा सकता है। निष्कर्ष: यह कहानी उन 700 लोगों की है, जिन्होंने अपने जीवन को एक दूसरी शुरुआत दी। उनके लिए टाइटैनिक का डूबना एक अंत नहीं था,